गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है ग्रामर में आपका पढ़ाने जा रहा हूँ विशेषण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए हेडिंग में दिया हूँ खूब सुंदर, जिसका नाम है विशेषण। अब इसको ध्यान से सुनो, पहले चित्र के माध्यम से समझो क्या है। देखो पहला चित्र है, मतलब एक बालक का और उसके साथ एक गुड़िया है। फिर दूसरे खाने में एक जो है काली गाय का जो है चित्र बना है। तो चित्र नहीं देखना है, इसकी विशेषण क्या है और विशेषण कहते किसे हैं, इसके विषय में जानना है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य है, सुंदर बालक खिलौने से खेल रहा है। दूसरा वाक्य है, काली गाय सींग से मारती है। और नीचे आइए उसके, तीसरा है वाक्य, 4 ग्राम सोने दे दीजिए। और चौथा वाक्य है, कक्षा में 10 छात्र उपस्थित थे। अब जो है ये जो चारों वाक्य जो दिया गया है ऊपर, इसमें ध्यान क्या देना है, यही ध्यान दो। माने उनमें सुंदर, काली, 4 ग्राम, 10 ये संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। माने विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसलिए अब आइए विशेषण की परिभाषा अच्छे से समझिए। माने विशेषण कहते किसे हैं, यह सुनो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे माने एग्जाम्पल, वाक्य एक में दिया है, सुंदर विशेषण है और बालक संज्ञा है। संज्ञा यानी ये विशेष्य है। दूसरे वाक्य में काली विशेषण है और गाय विशेष्य है। तीसरा वाक्य जो मैंने ऊपर से जितना मैं पहले 4 उदाहरण दिया था उसी में से समझा रहा हूँ। तो तीसरे वाक्य में है, 4 ग्राम विशेषण है जो सोने के तोल को बता रहा है, तोल माने वजन। और चौथे वाक्य में है, 10 संख्यावाचक विशेषण है, तो यह छात्रों की संख्या बता रहा है। इस वाक्य में छात्र विशेष्य है। और विशेष की परिभाषा क्या होता है, यह भी सुनिए। विशेषण जिस की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। माने विशेषण जिसकी विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। और आइए नीचे उदाहरण द्वारा देता हूँ चित्र के माध्यम से कि सत्येंद्र बहुत योग्य लड़का है। माने एक बालक है जिसका नाम है सत्येंद्र, यह बहुत योग्य लड़का है। दूसरा है, यह घोड़ा बहुत ऊंचा है। और अब जो है एक में योग्य बालक का विशेषण है और दूसरे वाक्य में योग्य का विशेष बहुत योग्य का विशेषण है। माने इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी ऊंचा घोड़े का विशेषण है और बहुत ऊंचा का विशेषण है। इसलिए व्याकरण की भाषा में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। इस तरह से यह इसका परिभाषा हो गया। अब चलिए आगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं यह मैं आपको 100 उदाहरण और परिभाषा सहित बताने जा रहा हूँ। तो विशेषण के प्रकार सुनिए। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। वे कौन से हैं यह ध्यान सुनो। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है क्रमवाचक विशेषण, चौथा है परिणामवाचक विशेषण और पांचवा है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, यह आपको क्लियर हो गया। आगे चलिए, हर विशेषण जो 5 प्रकार हैं उनके मतलब परिभाषा क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है, इसके साथ साथ आपको
माने परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण भी समझाते चलूँगा, तो ध्यान से सुनो। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब इसका परिभाषा सुनो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, ढंग, रूप, आकार, माप और माने माप आदि बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से सुनो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, ढंग, रूप, आकार, माप आदि आदि माने अनेक माने आदि बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आगे चलिए, अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे गीता साहसी लड़की है। दूसरा एग्जाम्पल, रवि बहुत बहादुर सैनिक है। तीसरा, भारत के किसान मेहनती हैं। हमारे बगीचे में सुंदर फूल है। और अकबर न्यायी बादशाह थे। माने ये 5 उदाहरण आपको बताया। तो इसमें क्या क्या दिया देखो। पहले में जो है साहसी, दूसरे में बहादुर, तीसरे में मेहनती, चौथे में सुंदर और न्यायी। माने ये जो नीचे जो डैश किया हूँ, लाइन खींचा हूँ, यही इसकी विशेषता है, यही इसका गुण है, यही इसका आकार है। तो इसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, अब आगे चलिए। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो अब इसका परिभाषा सुनो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराए, माने जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, बोध माने ज्ञान, आभास कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे भाई के पास 6 टोपियाँ हैं। और तीसरे में आओ, मेरे बगीचे में 12 गमले हैं और मेरी कक्षा में 50 छात्र छात्राएँ हैं। माने यह जो नीचे लाइन खींचा गया है 2, 6, 12, 50, यह क्या है? संज्ञा को माने गिनती नंबर को दर्शाता है। इसलिए यह जो है संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो एक बार फिर से जो एग्जाम्पल दिया उसका परिभाषा अपने आप समझो। जैसे चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे निकले। अब 2 आया यहाँ, यह संज्ञा है। मेरे बगीचे में 12 गमले हैं। इस तरह से इसका परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह आप एग्जाम्पल के द्वारा जो है परिभाषा स्पष्ट हुआ कि नहीं? ऐसे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट तीसरा है क्रमवाचक विशेषण। तो जैसे परिभाषा पहले सुनिए। संख्या के क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिए। संख्या के क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण आइए। आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। दूसरा, मेरे पड़ोसी ने दूसरी शादी की। और रवि की बहन 4ठी कक्षा में पढ़ती है। माने यह क्रम है। माने जैसे पहला जन्मदिन है, अगले साल दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, माने क्रमशः बढ़ता जाएगा। उसी तरह से जो है रवि 4ठी क्लास में है, माने कक्षा में है, तो वह हर साल एक एक क्लास आगे बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं क्रम। माने ये नहीं कि 4ठी के बाद तीसरी में आएगा, पहली के बाद 0 जाएगा।
माने क्रमशः बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रमवाचक संख्या। अरे विशेषण, फिर से सुनिए इसका परिभाषा। उदाहरण के अनुसार संख्या के क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। आइए चौथा, परिणामवाचक विशेषण। माने जितने प्रकार हैं सबका मैं उदाहरण सहित आपको बता रहा हूँ। तो परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। जो शब्द अपने से संबंधित संख्या का परिणाम, परिणाम माने माप तौल, जो वजन करते हो, है ना, उसको बोलते हैं माप। तो जो शब्द अपने से संबंधित संख्या का परिणाम, परिमाप सूचित करते हैं उन्हें परिणामवाचक संख्या अरे विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार सुनो। जो शब्द अपने से संबंधित संज्ञा का परिणाम माप तो सूचित करते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण सुनिए। गत साल बहुत गर्मी पड़ी, गत माने पिछले साल, और चाय में थोड़ी शक्कर और पड़ेगी। शक्कर मतलब चीनी, थोड़ी माने थोड़ा, क्योंकि कोई चाय बनाया है तो वह हल्का है माने मीठा कम है, तो और थोड़ी थोड़ी ही और डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो और बढ़ जाएगा। इसलिए एक माप होता है कोई चीज़ बनाने का, है ना, तो वह हिसाब से रहेगा, उसी को कहते हैं माप। और रमेश के घर में कम सदस्य हैं, कम माने बहुत लोग नहीं हैं, इसी को बोलते हैं माप। फिर से एक बार इसका परिणामवाचक विशेषण सुनिए। जो शब्द अपने से संबंधित संज्ञा का परिमाण यानी माप तोल सूचित करते हैं, सूचित करते माने आभास कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर? आगे चलिए। आगे है सार्वनामिक विशेषण। अब यह जो है इसका उदाहरण पहले जान लो। यह लड़का गंदे कपड़े पहनता है और वे भले लोग हैं, ये कपड़े धो लीजिए, वह पेड़ 100 साल पुराना है। अब जिसके नीचे डैश किया गया यह, वे, वह, ये, अब इसी के अनुसार इसका परिभाषा है, ध्यान से सुनो। सर्वनाम, ध्यान से सुनिए। माने सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह जैसे इसका उदाहरण है, यह माने मतलब उसका चिन्ह है, यह, ये, वह तथा वे का प्रयोग करके सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तो इसका उदाहरण देखिए। यह लड़का गंदे कपड़े पहनता है, माने एक कपड़े धो लीजिए, वह पेड़ 100 साल, वे पेड़ 100 साल पुराना है। इस तरह से कुछ संख्या के साथ जो है शब्द लगाते हैं, जैसे ई, बड़ी, और ई, ऊ, लू, आल, वान, मान, दार, आऊ, वी, साली, इया। इस तरह से जो शब्द लगा करके अंत में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाते हैं। जैसे देश का बड़ी लगाओगे तो हो जाएगा देशी, और बरसात में बड़ी लगाओगे तो हो जाएगा बरसाती, और संबंध में बड़ी लगाओगे तो हो जाएगा संबंधी। इस तरह से जो है शब्द से भी जो है विशेषण बनता है। तो चलिए कुछ विशेषण बना करके मैं और बताता हूँ आपको। जैसे अनुमान शब्द का विशेषण होएगा अनुमानित, और अपमान का होएगा अपमानित, गुलाब का होएगा गुलाबी, जहर का होएगा जहरीला। इस तरह से शब्द से भी जो है विशेषण आप बना सकते हो। इस तरह यह जो है विशेषण कंप्लीट होता है, माने पूरा होता है। एक बार आप इसको फिर से रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।